जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अहमदाबाद सत्याग्रह के बारे में। ठीक है, हम जानेंगे कि भैया अहमदाबाद सत्याग्रह कैसे हुआ था और इसमें महात्मा गांधी जी का योगदान क्या था। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझने वाले हैं। देखिए, इसको मिल सत्याग्रह के नाम, मजदूर सत्याग्रह के, मिल मजदूर सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अहमदाबाद जो कि गुजरात में पड़ता है, ठीक है, गुजरात का एक जिला है। तो वहीं पर क्या हुआ था, यह सत्याग्रह हुआ। सत्याग्रह मतलब आंदोलन, तो वहां पर आंदोलन होता है। हालांकि इससे पहले हमने बताया था कि जो चंपारण सत्याग्रह, नील की खेती वाला पर जबरदस्ती नील खेती होती थी, फसल बर्बाद। और यहाँ पर अहमदाबाद सत्याग्रह क्या था, ये फरवरी 1918 में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ कि जैसे चंपारण सत्याग्रह क्या होता है, पूरा होता है और उसमें गांधी जी क्या होते हैं, वो अपने जो फैसले जब होते हैं वो अपने फैसले में जीत जाते हैं। यानी कि जो 3 कोटिया प्रथा था वो खत्म हो गई। अब कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, अपने हिसाब से खेती करना पड़ेगा, अंग्रेज मनमानी नहीं करेंगे। तो उसके बाद लोगों में, और मतलब पूरे भारत में तो उनकी न्यूज हो गया था। इसके बाद क्या होता है कि लोग होते हैं, इनको बुलाते हैं कहाँ पर, अहमदाबाद में, फरवरी में 18 से क्या होता है, फरवरी 1918 में। ये तो कुछ फरवरी में क्या होता है, चंपारण खत्म होता है, वो पूरा हटा लेता है, तीन तीन कोटिया प्रथा। ठीक है, और अहमदाबाद में क्या होता था कि यहाँ के जो मजदूर थे, जो कंपनी में काम करने वाले थे, 10 से 12 घंटे काम करने वाले मजदूर, तो शुरुआती में सैलरी ठीक ठाक कुछ देते थे, बोनस दिया जाता था। लेकिन आगे चल के क्या किया कि ये जो मालिकवा था सब चोट्टा, हालांकि पूरे भारत पर कब्जा किसका था, अंग्रेजों का था। तो ये क्या किया ना कि अब इनको सैलरी कम कर दिया, अपने हिसाब से जो जो भी हो जाता था, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, जो भी था वैसे देता था, 10 घंटे 12 घंटे। और महंगाई इतनी भयंकर थी कि उससे कोई सामान खरीद नहीं पाते थे। अब लोग मर रहे थे भूखे, उसमें क्या करे, मजदूर करे थे, करे क्या, परेशान हो गए थे। ठीक है, तो गांधी जी को बुलाया। जब गांधी जी वहां पर गए, इसके बाद कहे कि चलिए शांतिपूर्वक हम लोग क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। क्या करेंगे भैया, आंदोलन, शांतिपूर्वक हम लोग आंदोलन करेंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि कैसे आंदोलन होगा, तो सब जनता, वहाँ के जो मजदूर थे वो देख रहे थे, भैया करेंगे गांधी जी क्या करेंगे। तो गांधी जी क्या करते हैं कि चुपचाप से वहाँ पर अनशन, क्या करते हैं, भूख हड़ताल शुरू करते हैं। कहते हैं खाना नहीं खाएंगे, कंपनी में काम नहीं करेंगे, बस आंदोलन, ऐसे आंदोलन करेंगे, भूख क्या बोलते हैं, अनशन आंदोलन। ठीक है, शांतिपूर्वक बैठ गए। अब तो 40-45 के तो हो ही गए थे उम्र। ठीक है, अब जब बैठे तो देख रहे थे लोगों का, करीब बाप रे बाप, ये बुढ़ऊ बैठ गए ना, ये तो खाए बिना खाए पिए बैठ के आंदोलन में लग गए ना भैया। अब जनता भी बैठी हुई काम नहीं करती थी। तो जो मालिक था वो बोझा शुरुआती में, अरे ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, ये 2-4 दिन के बाद तो आराम से हो ही जाएंगे, अच्छा खासा। ठीक है, तो लेकिन जब देखा कि ना भैया ये तो ना मन, तो ये तो बहुत दिक्कत बा, ये बुढ़वा हट ही बाटे, ये मानी नहीं। ठीक, कहे से कि सुधरते नहीं बाटे, पूरा तू करा के रखे हली। तो अब वहां से कहा कि थोड़ा सा मालिक भी बेहोश हो गए, तो मालिक थोड़ा सा धमकावा शुरू कर दिया कि ना, तू हटे यहाँ से, लेकिन ना ही कह देना कि मजदूरन के अधिकार दिला के बाटे, वो काम करता हूँ, उनके सैलरी देवे के पड़ी, तो बोनस भी देवे के पड़ी। अब भैया वहाँ पर ना मानल बात, एक बात क्या होता है कि जौन मालिक रहे वो आई, माफी मंगलस, कहता ठीक बा, जौन शर्त बा रउआ लोग के हम पूरा करतानी। क्योंकि भैया जब कंपनी के लॉस होखे लगी, नुकसान हुई, तब तो दिक्कत हुई। ये काम करबे ना करे, सब छोड़ दिया, बैठ के एकदम अनशन में हो गए। गांधी जी तो अलगे उनका ढूंढ रहे। ठीक, तो वहां से ये कहा था, ये सोच ऐसे थे कि बिना लाठी चलाए, बिना बंदूक चलाए इनके कमर ही तोड़ डालेंगे हम। ठीक है, और इसमें जब आंदोलन शुरू किए में बैठे, तो पूरा वहाँ का जो था, उसने कहा कि हार मान लिया, पैर पे गिर गया, महाराज माफ करिए, हम इनकी सैलरी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इनकी सैलरी बढ़ाए, इनको बोनस भी दिया। तो यहाँ से इनका जो 1918 में क्या होता है, मिल सत्याग्रह, यानी कि जो मजदूरों के लिए प्रति सत्याग्रह था, क्या होता है, ये भी सफल हो जाता है। और भैया पूरा भारत में डंका बज गया, बाप रे बाप, फरिश्ता आया, फरिश्ता, जिसने भैया ये बस गई ना, जो कंपनी के मालिक जो रहल बहुत ढीठ बनता ला, लेकिन ये अकेले का कहना कि बस हिट देना कि निकल गए नहीं। तो वहां से तो पहले तो क्या थे, किसान साथ आ गए, इसके बाद मजदूर भी साथ आ गए, और इनकी एक टीम बनी। हाँ, मुझे लगता है कि देखिए भैया, मैं सोच उनकी ये थी, दूरदर्शी तो व्यक्ति थे ही, तो वो सोच रहे थे पहले कि इन लोगों को एक साथ लाइए, किसान आ जाएंगे, मजदूर आ जाएंगे, और जो बचे कुछ वो भी आ जाएंगे। इसके बाद इनको कमर तोड़ने में आगे सहायता मिलेगी, और यही आगे चल के हुआ। अंग्रेजों की मारे कि बस उनके कमर ही टूट गई आगे चल के। ठीक है, तो 1918 में फरवरी क्या होता शुरू होता है, और इसके बाद क्या होता है, जो उनकी
कम पैसे मिल रहे थे, वो सब बातों को मान लिया था, उनको बोनस दिया जाने लगता, सैलरी अच्छी बढ़ा दी जाती है और सारे मजदूर को उसमें रख लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से इनका जो अहमदाबाद सत्याग्रह आंदोलन था ये भी क्या होता है, सफल हो जाता है। इसी बीच एक और सत्याग्रह आता है, इसमें क्या आता है, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में वो भी शुरू होता है। एक और इसमें क्या आता है, खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह ये भी 1918 में ही आता है। क्या 1918 में ही होता आता है। हालांकि खेड़ा मान सकते हैं तो गुजराती में खेड़ा है, यहाँ पे मान सकते खेड़ा, खेड़ा जिला है सत्याग्रह। ठीक है, अब खेड़ा में क्या, यहाँ पर क्या था, तो देखो यहाँ पर भी जो खेड़ा सत्याग्रह का था, तो यहीं से बस बोले कि भैया मजदूर बोले, यहाँ पर किसान, ये भी किसान थे, तो बोले ना भैया कि अरे महाराज गांधी जी को बुलाइए, वो जादूगर जादूगर को बुलाइए, वहीं आकर हमारे वही फरिश्ता है जो हमारे आकर मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, नहीं तो ये तो हमको खा जाएगा सब चोट्टा कहीं का। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर भी किसान थे खेड़ा में, और यहाँ पर ये होता था कि ठंडी की से या चाहे कीड़े थे वो तो फसलों को खा जाते थे, खराब करते थे। इसके बाद वो आते था, जब अंग्रेजों आता था तो टैक्स मांगता था, तुम लोग टैक्स दो, फसल खराब हो ना हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें टैक्स चाहिए ही चाहिए। अब लोगों को देना पड़ता था, लोग डरते थे पुलिस कचहरी जो भी चीज़ों से। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या होता है भैया, अब क्या होता है कि जब खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी आते हैं 1918 तो हो गया, इसके बाद खेड़ा में, तो वहां से क्या होता है ना कि लोगों को समझाते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज क्या होता है, यहाँ पर सरदार पटेल भाई जो पटेल जी हैं, सरदार पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल बोल सकते हैं, सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी क्या होते हैं, ये भी आते हैं। हालांकि देखिए दोनों ही लोग वकील हैं, ये इंग्लैंड में पढ़े थे और ये भारत में पढ़े हुए वकील हैं, दोनों बैरिस्टर थे। अभी आते दोनों, इनके पास बुद्धि और ये इनके पास क्या था, लोगों को एक साथ जोड़ने की ताकत थी। ठीक है, हालांकि बुद्धि इनके पास भी थी, ऐसी बात नहीं बुद्धि नहीं थी, लेकिन ये एकजुट करते थे, मतलब एक के पास अगर बुद्धि है तो एक के पास ताकत है, जो ये एक दोनों को बहुत भारत को जोड़ने में बहुत ही मदद करती थी। तो ये तो इनको बुद्धि दिए गांधी जी कि आप क्या करिए ना कि आप जाइए पूरे गांव में जो भी लोग हैं उनको जो डर बैठा हुआ डर को खत्म कर दीजिए, इसके बाद ये साथ में आएंगे और जो भी चीजें होगा उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी क्या करते हैं कि हर घर घर में जाते हैं और वहां पर जो डरे हुए लोग हैं कि ना भैया हम ना जाए तो पुलिस के सामने जाए तो मार के अपने गोड़ा तोड़ दे, जेल में डाल के बहुत मार मारे थे। ठीक है, तो अंदर बहुत हड़बड़ कहाँ पर, मतलब वहाँ के किसान बहुत डरते थे पुलिस कचहरी जो भी था। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों का शासन था। इसके बाद क्या होता है भैया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जाते हैं और वहाँ जाने के बाद लोगों को समझाते हैं कि देखिए भैया कोनो दिक्कत ना बाटे, पुलिस थाना कुछ ना करे तो ठीक, तू शांति से रह, हम तोरा साथ बानी, अगर पुलिस पकड़ी तो हम पहले जाए, पहले पकड़ा के हम जाए। तो धीरे देखा के लोगों को एकजुट करना शुरू कर दिया। अब पहले तो थोड़ा सा डाउट था, लेकिन जैसे दू गए तो पूरा ही हो गया था, तो लोगों की हिम्मत और बढ़ गई। अरे क्या करें, हमने का नेता बट नहीं माना ना, हमने का वकील बट नहीं माना, वो फरिश्ता है वो तो देख लेंगे अकेले क्या करेंगे अंग्रेज में। ऐसे कि ये जो चंपारण बाटे, अहमदाबाद बाटे, बड़े से बड़े चीज़ों के डीएम लोग मतलब आके माफी मांगता है कि ना, तो धीरे धीरे जब बात हो गई अंदर लोगों के बताओ गया कि हम तो इन्हें साथ मानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के ना सब समझाओ। एक बार सारे किसान क्या हो गए, साथ में आ गए और फिर यहाँ पर अनशन शुरू होता, बैठ गए। अब देखा सब अगर जवारे बाप रे बाप, फिर बुढ़वा बैठ गई, इधर बुढ़वा अत कर दिले बटे। ठीक, वहां से इन्होंने फिर अनशन शुरू कर दिया, भैया शांति से बैठ गए, हम झगड़ा झगड़ी नहीं करेंगे, लेकिन हमारी बातों को नहीं मानेंगे तो हम ऐसे रहेंगे। अब देखा कि भैया अगर इससे कुछ हो गया, मारते हैं कुछ हो गया तो पूरे देश में बवाल हो जाएगा, इसको पकड़ कर जेल में डालेंगे तभी बवाल हो जाएगा, तो करे क्या। फिर यहाँ अंग्रेज क्या हो गए, गिर गए यहाँ पर, फिर ससुरा कहे कि बाप रे बाप, ऐसा व्यक्ति से पाला पड़ा है कि क्या ही बताना। और यहाँ पर फिर क्या हुआ, अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा। यहाँ पर क्या करना पड़ा भैया कि टैक्स जो भी था, जो फसल बर्बाद हो गई थी उन पर उनको सब्सिडी देना पड़ गया कि नहीं भैया आप लीजिए कुछ फसल को उगाने के लिए, हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। अब मतलब वो टैक्स नहीं देंगे, फसल होगा तो ही, जिनके खराब हो गया तो वो कहाँ से देगा। ठीक है, तो जिनके पास हुआ है वो दे सकता है, बाकी जिनके पास नहीं है वो फसल में 1 रुपये भी कुछ नहीं देने वाला है। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, बड़ी आसानी पूर्वक ये खेड़ा सत्याग्रह भी क्या होता है भैया, इसको ये सफल कर देते हैं। ये भी क्या होता है, इसमें सफल अंग्रेजों की हार हो जाती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि पूरे किसान और जो मजदूर थे एकदम गांधी जी के सपोर्ट में आ जाते हैं भैया, कि ना भैया ये जो भी कुछ बोलेंगे हम इनके साथ रहेंगे, क्योंकि ये फरिश्ता है, फरिश्ता है,
ये तो इनको लगता है ईश्वर ने भेजा है, ठीक, पता नहीं क्या जाते हैं कोर्ट में और पता नहीं दुका अंग्रेजी में बोल देती है सब, ये सब बवा जाता है, सब सलूट मारता है उल्टा, आकर पुलिस का कचहरी चारों ओर से उनको सेवा करता है। ये तो मतलब अजीब आदमी है भाई, बहुत पढ़ा लिखा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है भैया कि वहाँ से गांधी जी की जो फेम था बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हालांकि इसमें सरदार पटेल भाई जो थे उनका भी योगदान था, इनको इन्हीं में इसी वजह से जो खेड़ा सत्याग्रह में इनको सरदार की उपाधि मिली थी। और मेन कारण जैसे हम इनको, हालांकि क्रेडिट तो महात्मा गांधी जी को ही जाती है, लेकिन इनका भी अहम योगदान था। इन्होंने घर घर जा करके हर एक डरने वाले आदमी के साथ उन्होंने कहा किया कि हम आपके साथ हैं, पुलिस पकड़ेगी तो आप पहले जाएंगे और आपको मतलब हम पहले आगे रहेंगे, ठीक है, मार खाने भी हो चाहे कोई भी बात हो पहले आगे रहेंगे। तो यहाँ पर हर एक गरीब आदमी चाहे कोई भी आदमी उसको हिम्मत डालने वाले काम कौन किए, सरदार पटेल भाई काम किए थे, ठीक है। तो ऐसे हुआ था और एक हुआ ये सत्याग्रह संपन्न हुआ और जैसे इसमें भी क्या हुआ, किसानों की बातों को मान लिया गया। तो ऐसे गांधी जी ने इन 3 आंदोलन को सफल बना दिए। और आगे हम पढ़े, आगे क्लास में आएगी तो अगली क्लास में हम और जो बचे हुए आंदोलन है उनको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। बहुत सारे भी आंदोलन बचे हुए हैं। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते, तब तक के लिए जय हिंद।